मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी। ओम शांति। आज ब्राह्मण जीवन की मर्यादा वेबिनार सीरीज का पार्ट 4 है। इसका कंटिन्यूस पार्ट 4 है। विषय है ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म विकर्म पाप कर्म कैसे बनते हैं। हमारे बीच कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आजकल सब लगते हैं ढीले हो गए हैं। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। 9:30 में 5 बाकी है, तब तक कोई ऐड भी नहीं होते हैं। दिवाली के बाद प्रगति होने के जगह डाउनफॉल हो गया। 1 महीना बंद रहा, इतने में तो सब चेंज हो गया ना। तो हमने लास्ट टाइम बताया, पहली थी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, नियम, और बाद में सूक्ष्म विकर्म कैसे बनते हैं। क्योंकि शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि पुराने हिसाब किताब चुकता करना तो बहुत इजी है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन में आने के बाद जो कर्म बनते हैं वो डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कर्म की गति बदल गई। एक का पदम गुना, तो प्रॉफिट पदम गुना तो लॉस भी पदम गुना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाग्य पदम गुना और पाप कर्म जुनी रीति से नहीं। इसीलिए हमें बहुत सूक्ष्म में ध्यान देना है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बताई है। शॉर्ट में तो यही है कि हमारे मनसा से ही कोई कर्म ना बने। फिर वाचा में आता है ना, फिर कर्मणा में आता है। अगर मनसा बदल गई, पॉजिटिव हो गए, तो ऑटोमेटिक वाचा और कर्मणा भी बदल जाएगी। तो मूल क्या है? फाउंडेशन मन के संकल्प। इसीलिए हमने लास्ट टाइम बहुत सारी सुनी। आज है 50वीं थी, सत्य को छिपाना। हम जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन कोई चीज ऐसी है, देखी है, लेकिन सामने वाले की जो भी कोई पूछे कि भाई आपने देखा है, सत्य है, फिर भी आप छुपाएंगे, फेवर करेंगे, तो छुपाने वाले का भी सूक्ष्म पाप कर्म बनता है। कई सारी कहानियां तो हम सुनते हैं ना कि कैसे जिसने देखा उसको भी, वैसे भी बीच में आया था कि ये गंधारी है, यही था ना महाभारत में। वो अंधी क्यों बनी? क्योंकि उसने देखा था लेकिन चुप रही थी पिछले कोई जन्म में। तो उसीलिए आंख होते हुए भी आंख पर पट्टी बांध दी। तो ऐसे कर्म हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन सूक्ष्म में होता है। इसीलिए जो सत्य है उसका साथ देना है, जो रॉन्ग है उसको हमें तुरंत उससे किनारा कर देना है।
उसको सपोर्ट नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है, दूसरों की चीजों को तो अच्छी रीति हम सत्य को कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे घर की बातें हैं, हमारी बच्चों के साथ है, तब हम नहीं, तब फेवर कर लेते हैं। यही होता है ना, नजदीक वालों की छुपाते हैं, दूर वालों की जानबूझ के कहेंगे। तो सत्य को कभी छिपाना नहीं है। और दूसरा है, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। कभी कभी हम किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि कईयों को ऐसा गाली अच्छी नहीं लगती, वो झूठ बोल रहा है हमें वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बराबर है, अच्छा नहीं है, आपको कहना है, लेकिन कहने की भी रीत है। ऐसा नहीं सच कहने में तो क्या है, उसको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पता क्या चलेगा, ऐसा नहीं। सत्य को कहने की भी युक्ति चाहिए। तो हम वो जैसी है वो व्यक्ति वैसा उसको कह सकते हैं, लेकिन अपमान करके नहीं। तो इसीलिए किसी की भी भावना, ऐसा कोई कर्तव्य, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों की भावना में ठेस पहुंचे। इवन कई बार भक्ति की चीजें होती है, कई बार घर की चीजें, बहुत सारी चीजें भावना से जुड़ी है। एक है खुद के स्वार्थ के लिए करना, और दूसरा है अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मा के लिए। और उस समय धारणाएं करते करते उसमें भी बहुत सारे दुखी होंगे, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है, वो हमें विश्व के लिए बदलना जरूरी है। आत्मा का धर्म है पहले अपने आप को प्योर बनाना, फिर परिवार को, फिर समाज को और विश्व को। तो वो पुरुषार्थ वो भी युक्ति से ही करनी है। फिर भी अगर कोई दुखी होता है तो वो उसका कर्म है, उसमें नहीं। लेकिन हमारे स्वार्थ के खातिर हम करते हैं, कोई चीज के खातिर, या कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमारे अपमान करने की आदत है, उस चीजों में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं वो तो सामने वाला का कर्म था इसीलिए मैंने बोला होगा ना, नहीं, खुद का कर्म है, खुद की एनर्जी आई है। लेकिन वो एनर्जी आई तब आप दूसरों का ख्याल करके उसको समाप्त करनी है। इसीलिए शिव बाबा सिखाते हैं कि जो भी आपके जीवन में आता है, चाहे खुद के द्वारा चाहे दूसरों के द्वारा, तो वो आपके पिछला है। तो अभी जो नया है वो आपके हाथ में है, पिछला आपके हाथ में नहीं है। तो नया जो आप बना रहे हैं, इसमें किसी की भी भावना को ठेस नहीं लगनी चाहिए। तो ये है। फिर है, बाबा के यज्ञ से मिली हुई वस्तु या साधन का गलत उपयोग नहीं करना है। एक दूसरा भी इसके बारे में ही लास्ट टाइम आया था कि कोई भी चीज यज्ञ की है। इवन घर, हमारा घर भी एक यज्ञ है जब हम पुरुषार्थ कर रहे थे। मैंने मेरे अनुभव की वीडियो में भी बताया है और क्लासेस में भी मैंने बताया हम कैसे एक एक चीज का ध्यान देते हैं। दुनिया में क्या है, खुद के लिए यूज करो, पैसा क्या करना है। लेकिन हम सोचते हैं एक पैर की जरूरत है, एक चीज की जरूरत है, तो दो नहीं लेनी है। मैंने वो अनुभव भी बताया था। 2000 की साल, अभी तो 25 साल हो गया, एक साड़ी नहीं ली है। पहली बेटी की शादी में बाहर से आए थे तो लिया था, वही दूसरी 2 बेटियों की शादी में यूज किया, सिर्फ प्रसंग बदल दिया। तो
वो ऐसे कि ये पैसा हमें मिला है बाबा के कार्य में, वैसे तो फायदा तो हमें ही होना है, बाबा को कुछ फायदा नहीं है। लेकिन वो जो हमारी जन्म जन्मांतर से एक आदत पड़ गई है, ऐसे पैसे नहीं जाते, खुद के लिए यूज कर लेते हैं। तो हमें एक एक पैसे का ऐसे ध्यान देना है, जैसे समय का ध्यान देते हैं, संकल्प पर ध्यान देते हैं, ऐसे धन पर भी ध्यान देना है कि कोई भी पैसा ऐसा ना जाए, भले खुद के लिए है, खुद के लिए जो जरूरी है लो, लेकिन ऐसा नहीं दूसरों के खुशी, दूसरे पहन रहे इसीलिए मैं लूं, दूसरे क्या कहेंगे इसीलिए लूं, नहीं। कईयों के घर तो, हमारे ही घर में बच्चों के तो सारे जैसे स्टोर है कपड़ों का, ऐसा यहाँ जो क्लोजेट होता है ना, कपबोर्ड जैसा क्लोजेट, सारा रूम होती है, आप अंदर जाओ तो ऐसा ही लगे कि ये शोरूम है। मेरी इंडिया से मेरी जेठानी आई थी, वो आई तो हमने ऊपर भी ले गए थे बताने, क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी, तो हमने बोला चल, ये बोला कि ऊपर कैसा है, तो मैंने बोला चल ले जाऊं। ऊपर ले गया तो अंदर अंदर जाते जाते गए क्लोजेट में, लड़की मेरी डॉटर की बोले कि ये क्या है, मैंने बोला ये इसके कपड़े हैं। तो ये अभी आप सोचो, इतने सारे कपड़े, फिर क्या होता है, यहाँ तो जैसे फैशन है, लेते रहना है, लेते रहना है, फिर गुडविल में देते रहना है। अभी गुडविल में इस मना डोनेशन की जगह, वो डोनेशन नहीं हो रहा है, वो लोग तो बेच रहे हैं कपड़ा। और मैंने देखा था केनिया में कि एक भाई था हमारे घर, फैक्ट्री में आता था, उसने सारी बात बताई, बोले कि वहां ऐसी चीजें, फ्रीज है, मशीनें हैं, कपड़े हैं, सब फ्री में मिल जाता है, और हम सिर्फ, हमें खर्चा होता है कंटेनर से लाने का, और इस पे ड्यूटी भी नहीं होती है, और वो लोग सेकंड में बेचते हैं। बोले कि एक ही कंटेनर में मंगाऊं ना तो मेरा सारा साल का खर्चा निकल जाता है, और वो तो बहुत सारे कंटेनर मंगवाता था, आप सोचो। तो ऐसा, इसीलिए डोनेशन हम सोचते कि चलो भले दान में जाए, दान नहीं है, फिर भी वो पैसा भी लोग कैसा उपयोग करें कैसे पता चला। दूसरा, देना ही है तो नए दो ना, लेते ही क्यों हो जो ज्यादा है, 15-15, 20-20 स्वेटर है, मेरे पास तो 2 ही है। कल मेरी डॉटर ने भेजा, बोले चप्पल को अब इसमें से कोई चाहिए तो बोलो, मैं मंगवा रही हूँ, और उसके पास 50 से 100 जोड़ी कप चप्पल होंगे। मैंने बोला मेरे पास एक है, अभी आप तुमने इंडिया जाने के लिए एक दिया है, इनफ है, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। तो ऐसा हर चीज पर हमें ध्यान देना है। गाड़ी हो तो मेरी गाड़ी नहीं है, बाबा की है ना, तो बाबा के कार्य में भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि चलो हम हमारे लिए करें और यज्ञ के लिए ना करें। तो कोई भी चीज, दूसरा कोई हमें कहे या सरेंडर है और यज्ञ के लिए पैसा दिया, यज्ञ के लिए चीजें दी, और आपने अपने परिवार में यूज किया, कई जगह पे देखा है, देते हैं परिवार को। तो कोई भी चीज, वो पैसे या वो चीज या ये गाड़ी खुद के लिए या अपने सगा संबंधी के लिए यूज किया और यज्ञ में नहीं दिया, तो वो तो कई गुना पाप बनता है, जो आजकल हर जगह पे हो रहा है। तो ये भले कोई करे या ना करे, मैं कर्म की गति पर चलने वाली हूं, दूसरा ना करे, ऊपर से मैं तो खुश होती हूँ, हमारा रास्ता तो क्लीन होता जा रहा है। गृहस्थी होते भी हम आगे जा सकते हैं, जितनी वो उन लोगों की तृष्णा बढ़ेगी उतनी हमारा रास्ता क्लीन। हम करते रहे, ऐसा नहीं कि वो ऐसा कर रहा है हम क्यों करें, नहीं, वो जाने उसके कर्म। अभी आप सोचो, मैंने पहले एक ही बार संकल्प किया था, बहुत, एक भाई था ना डॉक्टर,
अमेरिका था, तो इंडिया में बहुत जगह पे सेंटर बनवा के देता था। तो मैं एक जगह पे प्रोग्राम करने गई थी, बहुत साल हो गए, तो उसने बोला कि एक डॉक्टर भाई है ना, उसने बनाया है। तो बोले कि इसे 2-3 जगह पे बना दिया है और वो ऐसी सारा सेंटर बना। तो तब से मुझे लगता था कि मैं कब बनाऊं सेंटर, ऐसी सेवा मुझे, मैं कैसे, फिर क्योंकि पैसा सब कुछ है ना प्रॉब्लम। और बाबा ने इतनी अच्छी सेवा करवा दी। अभी देखो 8 सेंटर, कहीं रिनोवेशन हुआ, कहीं नए हुए, और अभी ये 2-3 है वो भी पूरा होने वाला है। और इसके लिए मैं अगेन इंडिया सिर्फ उसके लिए आ रही हूँ, चेक करने के लिए। ऐसा ना हो कि किसी का पैसा ले और वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। कितने स्टूडेंट है, कितने बहन एक्टिव है, क्या है, आधा मैं ले लेती हूँ कोरस्पोंडेंस से, आधा में जाके देखती हूँ। 3 दिन वैसे ही नहीं रहती हूँ, सिर्फ वही जगह पे जाना है जहां मेरा ये सेंटर बनाने की नई सेवा डालनी है। तो ऐसे कोई भी चीज, हमारी भावना ऐसी ही होना चाहिए, कैसे हम बाबा के यज्ञ में जितना हो सके उतना मददगार बने। क्योंकि जिस भगवान को सारी दुनिया याद कर रही है, जो भगवान के पास मदद मांग रही है, वो आके हमारे पास मदद मांग रहा है कि बच्चे तुम्हारे सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हो इसीलिए मैं करूं, मुझे इतनी मदद करो, मेरे मददगार बच्चे आप हो। तो हमें इतना अंदर से फीलिंग होना चाहिए कि हमारे पास कौन मदद मांग रहा है। वास्तव में भले अभी आप छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके कीना गुना होकर हमें ही तो मिलना है। शिव बाबा को कुछ मिलना है क्या? कुछ नहीं मिलना है। तो ये है। दूसरा, योग्य आत्मा को सेवा न देना उसकी योग्यता के अनुरूप। माना कई बार ऐसा होता है, घर में तो नहीं होता है, सेंटरों में ही होता है था, कि किसी की क्वालिफिकेशन है फिर भी उसको सेवा नहीं देना। किसी को मुरली पढ़ा समझाना अच्छा आता है, किसी को क्लास कराना अच्छा आता है, किसी को ऐसे बाबा की सेवा कोई भी रीति से करना अच्छा, किसी को भोजन बनाने ना अच्छा आता है। वैसे तो किचन में तो लोग को जरूरी ही होती है, जेलसी बाहर की बातों में होती है। तो ये जो है योग्य, जिसकी योग्यता है, विशेषता है, उस अनुसार उसको सेवा देनी चाहिए। कई बार है पढ़ा लिखा को बहुत बड़ा है और उसको कहो कि चलो बारी लुक लो, पंखा लुको, तुरंत उसको शौक हो जाएगा। कई बार ऐसे निकल जाते हैं आके, किसे ये क्या। तो योग्य विशेषता देखकर उसको उसी अनुसार काम देना। इवन घर में भी, ऑफिस में भी हर एक की विशेषता होती है। तो हमें ये आदत डालनी है कि उस अनुसार उसको काम दे। हमें ये परखना आना चाहिए। और दूसरा जो भी नहीं अच्छा उसको लगता है, उसको युक्ति से कैसे ले। तो योग्यता को, ये सारी चीजें कब आएगी? जब हमारी 8 शक्तियां एक्टिव होना शुरू करे, मूलाधार से आपकी कुंडलिनी उठे, ये सब आना शुरू हो जाएगा। जब तक आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निद्रा, घूमना फिरना है, तब तक ये नहीं आएगा। तब तक हम अपना ही देखेंगे, दूसरों का नहीं। तो इसीलिए हमें ये परखने की शक्ति, जिसको कहते हैं योग्यता देखना, अर्थात परखना कि इसको क्या अच्छा लगता है, कौन सा काम वो इजीली करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है सुनने की, ये परखना है। अभी दूसरा है सबसे बड़ा, आजकल जो सभी ग्रुप खोल के बैठ गए हैं ना,
यूट्यूब या व्हाट्सएप में गलत पोस्ट डालना, दुनियावी चीजों को फॉरवर्ड करना, हर एक को यह हैबिट हो गई है। आधा सुना ना सुना, पढ़ा ना पढ़ा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हाँ? और कितनों का समय और संकल्प बिगाड़ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भले बाबा की बातें हैं, आज अब सबको पता है कि हर एक सेंटर वाले के पास व्हाट्सएप ग्रुप है ही, तो वो चीज स्टिकर क्या काम का, वो तो दूसरे में भी आएगा। आप ग्रुप खोलते हो तो मुख्य चीजें दो जो काम आए पुरुषार्थ में। अभी 200 पोस्ट डाल देते हैं ग्रुप में, क्योंकि मेरे पास 10 ग्रुप है पोस्टिंग के लिए, दूसरा वधूवर वालों ने दिया है। वो इसमें जब पोस्ट आती है, मैं तो सिर्फ देखने जाऊं ना तो भी घंटा ऐसे निकल जाता है, मैं पढ़ भी नहीं सकती। तो इसमें से पुरुषार्थ क्या करेंगे? जो आया वो की पिक्चर, वो कितनी बार बोल ली, एक ही बात। जैसे हमने सभी को सेवा दी है अलग अलग चीजें पोस्ट करने की, और स्ट्रिक्ट भी रहते हैं जिससे बहुत सारा ना हो जाए, पुरुषार्थ ना रह जाए। तो हमें ये ध्यान देना है कि ऐसे ही भले आपको अच्छा लगा जीवन में उतारो। फॉरवर्ड करने से क्या, हाँ फॉरवर्ड करना है तो घर वालों को करो जो अवलौकिक नहीं है, लौकिक वाले हैं, जिससे वो लोग कुछ समझे। लेकिन वो पूछे तो आपको जवाब आना चाहिए उसका, क्योंकि तुरंत पूछते हैं। अब पोस्ट करो, ना देखे तो वो जाने, देखे तो वो जाने, क्योंकि वो लोग के लिए काम का है। हमारे लोग अवलौकिक जो बाबा के बच्चे हैं, उसके पास तो हर चीज आता ही है, क्या नहीं मिलता गूगल पर। तो ये भी किसी का समय और संकल्प वेस्ट करना भी बहुत बहुत सूक्ष्म पाप बनते हैं। और उसमें भी गलत चीजें पोस्ट करना, हाँ, किसी की यज्ञ की बुरी बातें हैं, आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, सुना फॉरवर्ड नहीं, ऐसी बातें सुनो ही नहीं जिससे वो कीड़ा अंदर जाए और आप सोचते रहो और आपका पुरुषार्थ डाउन। इतने सालों से है, इतने सालों से है, इतना सरेंडर है, तो भी ऐसा क्यों ऐसी चिंता डाले? किचड़ा जाने ही ना दो ऐसी चीजें देखने की, क्योंकि जानते हैं सब क्या बोलने वाले हैं। नहीं तो वीडियो बनाते ही नहीं, ऊपर से हम फॉरवर्ड करते हैं। ऐसी चीजें नहीं, ना दुनिया की चीजें। यहाँ धरती कब आया, यहाँ ये आया, हाँ देखा, सकाश देना है बस, इन्हें अगर देखना है तो। वैसे तो हम सकाश देते ही रहते हैं, क्यों ऐसी चीजें अंदर डाले? अंदर जाएगी तो बाहर निकलने वाली ही है विचारों के रूप में। अंदर आज जो भी बच्चे या बड़े दुनिया में उल्टा काम कर रहे हैं, उसको आप पूछो तो बोले मैंने बार बार ये मूवी में देखा या यूट्यूब पर देखा, इसीलिए ये किया, चला ना अंदर, फिर प्रैक्टिकल में आने वाला ही है। और हमारा क्या काम है? हम कचरा निकालना चाहते हैं। तो अगर कचरा निकालना है तो निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, अंदर अच्छा डालने का पुरुषार्थ है। ऑटोमेटिक कचरा दूर भागता जाएगा। बाकी ऐसी कोई ये डोल नहीं है आप उठा के निकाल दो, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें ये व्हाट्सएप पर बहुत ध्यान देना है, यूट्यूब का भी बहुत ध्यान देना है। फिर बिना मीनिंग, चलो कोई किसी की आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी, बीके की है, पुरुषार्थ में काम आने वाली है, आपने किया, आपको अच्छा लगा, भेजो। लेकिन ऐसे ही नहीं। दूसरा, आजकल
व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और उस जो टॉपिक बनाते हैं ना वो अपना मानते हैं, कॉपीराइट लगाते हैं। आप पूछो तो कहेंगे ये मैंने मेहनत करके बनाया है। बहुत बड़ा पाप। ये किसका है? क्यों कॉपीराइट? इससे तो लौकिक वाले अच्छे हैं। कई लोग अच्छी अच्छी बातें वाले लगाते नहीं है कॉपीराइट, उसको चाहिए कि आप शेयर करो। तो यहां भी ऐसी कोई बात है नहीं कि आप गलत डाल रहे हैं या कोई ना देखे, ऐसी चीजें है नहीं। तो भले नहीं ये कॉपी करके दूसरों को भेजे मैसेज, तो बाबा का ही है ना। क्यों आप पाप कर्म लगाते हो? बहुत पाप कर्म बनते हैं इससे। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज में ये कॉपीराइट नहीं लगाना है। ऊपर से वीडियो जो भी बनाओ किसी के काम आए ऐसा ही बनाना है। ऐसा नहीं, कई बार तो ऐसे ऐसे ही खोल देते हैं। नहीं, व्हाट्सएप वगैरह खोलने से पहले मैंने कहा था ना कि ये भी बाबा ने खुलवाया है। कैसे कैसे टचिंग दी और ग्रुप खुलवाए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी सेवा होगी। पहले पहले तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये क्लास कराना वगैरह छोटा छोटा होगा, लेकिन बाबा ने एक एक चीज ऐसे कराई है जो मैंने अनुभव की वीडियो में रखा है यूट्यूब पर, कि हर चीज में कुछ ना कुछ आया और उस अनुसार बाबा ने करवाया और फिर आइडिया आया, ओ ये करना है। बाकी पहले पता ही नहीं था। ये प्रश्न उत्तर का ग्रुप में भी मैंने कहा था ना कि रात को 10 बजे एक बार फोन आया एक भाई का। मैं मधुबन जा रही थी, बॉम्बे वाले थे भाई, और मधुबन तो बोले कि मैं सोच में पड़ गई, मैं फोन तो अंदर नहीं ले जाती रूम में, वो नीचे पड़ा था, हम ऊपर थे, अभी सोने ही गए थे, आंख बंद नहीं होती। तो मैंने बोला कौन इतना सारा फोन लगा रहा है। देखा तो एक भाई था, उसको इतना ही कह रहा है आप मधुबन जाए उसको मिलना, वो आपको ये। फिर उसने कहा एक बहन है ना, वो उसके बहुत अच्छा प्रश्न के उत्तर देती है, ग्रुप में मैं डाल दूं आपको? मैंने बोला हाँ डालो। देखा तो रिकॉर्डिंग, पहले मुझे ऐसा था कि टाइप करना पड़ेगा, और टाइप करने का टाइम कहाँ इतना सारा। फिर देखा वो बहन रिकॉर्डिंग करके देती थी। आइडिया आया, ये है। ऐसे बाबा ने हर चीज ऐसे ऐसे कराई। तो अगर ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं होता, ओके, पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता तो यूट्यूब चैनल नहीं खुलती, यूट्यूब चैनल नहीं खुलती तो फिर ये प्रोग्राम वगैरह भी आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रोग्राम साथ साथ ये जो प्रोग्राम करने गई तो सेंटरों की पता चला, तब हमने ये सेंटर बनाने की सेवा पहले खुद ने शुरू की कि जहां जरूरत है वहां। फिर बाबा ने टचिंग दिया, दूसरे के पास कराओ, हर चीज तो हर एक के पास कराना है। आज देखो कितना आगे बढ़ गया। तो हर चीज ऐसे होती है। इसीलिए हमारे अंदर एक ही भावना होनी चाहिए, बाबा का है, कैसे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाए और बाबा के बच्चे ढूंढे, बाबा के बच्चे जो है उसको आगे बढ़ाए और जल्दी जल्दी ये यज्ञ की समाप्ति हो। तो ये धूल लगी रहे। इसीलिए हमें ये कॉपीराइट रखना, व्हाट्सएप ग्रुप खोलना, यूट्यूब ऊपर है, फॉरवर्ड करना, ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है। भले बाबा की बातें भी है, वैसे ही फॉरवर्ड करते नहीं रहना है, खुद उतारो। कोई भी आता है, अभी मैंने रखा था ना सूरज भाई का, जितना देंगे घड़ा घड़ा आएगा, जितना लेंगे झूठ बोल के वो घड़ा घड़ा जाएगा। तो ये काम की है, वो मैंने तो उतारी है जीवन में कर्म की गति का, तो आपको सबको उतारना है इसलिए भेजा ऐसे। बाकी कितनी सारी आती है वैसी, कोई स्टिकर वगैरह नहीं नाक डालते। समय और संकल्प दोनों को बर्बाद नहीं करना है, नहीं कराना है।
कोई भी सेवा खुद की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करनी है, न यज्ञ की ही होनी चाहिए। सिर्फ मुझे मान मिले, मुझे कुछ अच्छा मिले, मैं आगे बढ़ू, इससे ये करूं, नहीं। सब चीज हर एक के लिए, स्वार्थ नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए अर्थात स्वार्थ। कोई भी बात में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार कर्म भी ऐसे पिछले निकलते हैं, तुरंत उसको चेंज कर देना है, संस्कार परिवर्तन। फिर है अशुद्ध और गंदे विचारों वाला वार्तालाप करना, किसी के साथ बातें गोसिप करते हैं ना लोग, तो हमें दुनिया वाले को ऐसी ही बातों में इंटरेस्ट है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है इस बातों से हटना है। और आप देखेंगे जब आप ये शुरुआत करेंगे ना, कोई आपके सामने यहां वहां की बात करेंगे ही नहीं। पहले तो आपके साथ बात करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो लोग की इंटरेस्ट की नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब इसको सपोर्ट देते हैं, ओ यार ऐसा ऐसा तो फिर वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबको टाइम पास करना है, और हमारे पास तो टाइम नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए कोई भी ऐसे ना अशुद्ध चीजों को धारण करना है, ना कभी किसी से बातें करना है। गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदी गंदी बातें करना जिससे हमारे विकार उत्पन्न हो, नहीं। फिर है आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी भूलकर पाप करना। ज्ञान है, हमें कर्म की गति का ज्ञान है। बाबा ये कितना सारा ज्ञान दिया है कि कर्म को कैसे सुधारना है। फिर भी ये तो चलता ही है ना, और थोड़ा थोड़ा अभी तो हम पुरुषार्थी है ना। बाबा भी कहता है ना, और ये लोग तो इतने साल से तो भी कर रहे हैं, तो हम तो कभी कभी हो जाता है, नहीं। एक एक बार ध्यान देना है। दूसरों का अपमान करना, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि कई बार अपमान तो हम जब कई लोगों के बीच करते हैं तो कितना उसके मन में और दूसरों के विचार चलते हैं। ये सारा क्या है, विकारों के कारण ही होता है। 5 विकार, देह अभिमान जिसका है, इसमें ये सब होता है। जो देही अभिमानी है ना, उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेगी, ना कभी अपमान करते हुए शब्द निकलेंगे, ना कभी ऐसे सोच चलेंगे, ना कुछ ऐसे बातें देखने का मन भी नहीं होगा। जो भी करने का मन होगा वो आत्मा के लिए ही होगा, कि कैसे मैं अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाऊं, प्योर बनाऊं। अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी ऐसा कब फिनिश होगा। हम रोज हम सोचते हैं कि कितना सारा करना है काम, और समय तो जा रहा है। तो इसीलिए अपमान करना, जब ऐसी कुछ चीजें हैं तो उस समय चुप रहकर अलग रीति से उसको कह सकते हैं। संस्कार मिलन, रासरम खेलना है ना, सेवा में जाते हैं, संगठित में रहते हैं, ब्राह्मणों में एक दूसरे के संस्कार, सभी के संस्कार अलग अलग है, मैच करना। इवन घर में भी हमने कहा था ना, संबंधों में मिठास लाने के लिए हमें संस्कारों का मिलन करना है। इसमें मैंने बताया था कि सहन कहाँ करना है। हम पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं। किसी के संस्कार ही लास्ट जन्म का है अपमान करना, उसके संस्कार है गाली देना, उसके संस्कार है आपको लेट डाउन करना, नीचा दिखाना। अभी आप कितनी बार कहो तो भी नहीं मानेगा, तो बस उस समय उसको एक्सेप्ट कर
हमें अपने मन को नहीं, क्योंकि यहाँ ही विचार तो हमारे चलते हैं, बस हमें उसको अच्छे विचार देके सकाश देते रहना है। उसके सामने ये है सहन करना, स्टॉप करना नहीं, मीन्स के अंदर रख के बोलते रहना कि मैं बहुत सहन करती हूँ, बहुत सहन नहीं। तो ऐसे सामना के तो कई भाई जो चीज गलत है उस चीजों का, अभी कोई ऐसी व्यक्ति है बहुत मारता है, बहुत समझाया नहीं सुनता, तो उसको सबक भी सिखाना है और सामना भी करना है। वो युक्ति खुद को रचनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भी सहन करे और मन में चलाए रखे, नहीं। तो संस्कार मिलन कर रहा है, सेवा में गए, हर एक का अपने अपने संस्कार है, कई कई जगह से आए हैं। तो अगर हमारे संस्कार मैच नहीं होंगे तो झगड़ा होगा। वो रास खेलते हैं ना, तो रास में क्या होता है, एक डंडा मारा, दूसरे ने मारा, चलता है। लेकिन अगर एक किसी का मिस हो गया तो पड़ेगा कहाँ, फेस पे या हाथ पे लगेगा ना, क्योंकि मैच नहीं किया। तो ये मैच करने से हम बहुत पापों से बच जाते हैं। मोल्डिंग स्वभाव, माना समय अनुसार कैसे अपने आप को मोल्ड कर देना, परिवर्तन करना। ऐसा नहीं कि मोल्ड वहां करते हैं जहां हमारा स्वार्थ है, लेकिन जहां हमें एडजस्ट करना, मोल्ड करना अर्थात एडजस्टमेंट, लौकिक अलौकिक सभी जगह पे। दूसरों की मजबूरी पे हंसना, हाँ, उसको मदद करने की तो बात अलग, ऊपर से हंसते हैं कि ये सही था, उसको जरूरत ही है, और उसको सबक सिखाना ऐसा ही था, मीन्स के उसकी मजबूरी है, क्या करे। कोई ऐसा है, चलो लेडीज है, उसको कोई आरा नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है, और घर में कमाने वाला नहीं है, अकेली रहती है या बच्चा छोटा है, और उसको कोई गलत काम करना भी पड़े, तो उसके लिए हम हंसते रहे, देख कैसी जाती है। कभी कभी किसी को कुछ चीज की कमी है, उसके कारण हम, हमारे पास है तो हम हंसते हैं उसके। तो ऐसी कभी भी मजबूरी, किसी की मजबूरी पर हमें नहीं हंसना है, जोर जोर से आवाज कर निकाल कर हंसना नहीं है। हाँ, बाबा कई बार कहते ना, हर्षित मूर्ख, हमारा जो मुखड़ा है हर्षित रखना है, वो अलग चीज है, वो तो नेचुरल होता है। लेकिन वही हर्षित है जो खड़खड़ हंसते हैं, बोले कि ये कंप्लीटली खराब है। इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं हंसना है। किसी को फालतू व्यर्थ बातें नहीं सुनना है, नहीं सुनाना है। कोई भी बातें है, कोई कहता है इसने ये किया, हमारे घर में भी कई बार ऐसा, दूर के परिवार भी बैठते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ में या बच्चे, तो वो हमेशा क्या होता है, लड़का वाला होता है तो लड़का का ही बोलेगा, वाक लड़की का निकालेंगे, और लड़की वाले हैं लड़के का निकालेंगे, ये नियम होता है, और हम उसमें गाते रहते हैं। मैं क्लियर कहती हूँ, सब चुप हो जाते हैं। तो ऐसा हमें हमेशा व्यर्थ बातों में सपोर्ट नहीं देना है, और सुनकर फिर दूसरों को कहा, वैसे भी वातावरण ही नेगेटिव है, तो वो बातें जल्दी हमें एक्सेप्ट हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट भी उसमें ज्यादा है, गलत चीजों में जो काम की नहीं है। फिर गलत मार्गदर्शन, अरे सॉरी, गलत मार्ग प्रदर्शन करना। माना कोई भी चीज ऐसी है कि बुरी चीजों को
बुरी चीजों जो है ना, हाँ, गलत चीज जो है, गलत रास्ता है, आदत है, उसको आगे प्रदर्शन करना, दिखाना। हा? कोई भी चीज ऐसी है तो इसको प्रदर्शन माना दिखाना नहीं है। जो मेरे पास तो कितना पैसा है, ओ मैं तो आजकल क्या है, जो शराब वगैरह लेडीज भी नहीं पीती वो बैकवर्ड लगते हैं, बच्चे नहीं पीते वो बैकवर्ड लगते हैं, और जो पीने वाला है वो प्रदर्शन करता है। ऐसी कोई भी गलत चीजों को दूसरों को बार बार बताना नहीं है। साधनों का दुरुपयोग या पूरी तरह से निर्भर हो जाना। कोई भी चीज है, आज साइंस जो भी इन्वेंशन निकाल रही है वो सब बाबा कहते हैं ना, वो स्वर्ग में काम की है, नहीं निकलेगी। लेकिन उस चीजों को दुरुपयोग करना, वो तो कई बार हम देखते ही है ना, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। खुद के लिए यूज करते हैं, किसी को लिफ्ट देना है, आज जाओ, हमने देखा है वहां भी कि गाड़ियां खाली ही खाली जाएगी, कोई अच्छे मिलेगा तो उसको बिठाएगा, हमारे जैसे मंगे थे तो नहीं बिठाएगा। तो एक दुरुपयोग हुआ। और दूसरा कि इसके बिना तो चलता ही नहीं, निर्भर नहीं होना है। चाहे कोई भी चीज, चाहे हमारी खुद की कपड़े पहनने की है, खाने पीने की है, पैसे की जो है, कोई भी चीज है, या यज्ञ की है, इसके ऊपर भी ये है तो ही मैं कर सकती हूँ, मैं तो नहीं आगे जा सकती। मेरा तो ये लाइफस्टाइल है, मैं नहीं बदल सकती, ऐसा नहीं। दूसरा है श्रीमत में मनमत मिक्स करना। कई बार हम श्रीमत में अलग रीति से लेके अपनी मनमत को कहते हैं ये श्रीमत है, तो इसमें मनमत और मनमत पर हम डिसीजन लेते हैं, तो ये इससे भी पाप कर्म बनते हैं। क्लास के समय बड़बड़ाना या किसी से बातें करना, जब हम मुरली क्लास में जाते हैं या मधुबन में क्लास होता है तो कईयों की आदत है स्लोली बातें ही करते रहते हैं, तो हम वहां जाते हैं क्यों? पढ़ने, सुनना है, ग्रहण करना है। उसकी जगह पे बातें करते रहना, इसके लिए बाबा कहते हैं वो भी एक सूक्ष्म पाप, क्योंकि आप वाइब्रेशंस फैला रहे हैं ना। आप नींद करते हैं, आसपास वाले को नींद का वातावरण बनता है, इसकी असर होती है, तो नींद भी नहीं करना चाहिए। तुरंत मुंह धो जाओ, फेस धो के आके बैठ जाओ। फिर ऐसा नहीं चलो बहुत अच्छा है योग कर रहे हैं सबके बीच क्लास में, और फिर नींद करते रहे। भाई बात भतीजावाद या वंशवाद नहीं करना है, ये खास करके सरेंडरों को होता है। मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा ये है। बाबा कहते हैं ऐसे जातिवाद या वंशवाद नहीं करना। जैसे दुनिया में क्या होता है, वो हो जाता फिर उसके बच्चे के बच्चे चलता ही रहता है, तो ऐसी पक्षपात नहीं करना है। हम सब एक हो जाते हैं, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंब में जा रहे हैं, तो सारा विश्व मेरा होगा, सब मेरे भाई बहन हैं, तो इसीलिए पक्षपात नहीं करना है। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है, उनके वश होकर कर्म करना। माना इसे जब हम उसके वश होते हैं और कर्म करते हैं तो हमारे पाप कर्म, ज्ञानेंद्रिया माना 5 चीजें, सुनना, देखना, टेस्ट करना, स्पर्श करना, और पांचवा क्या रहेगा, ये सूंघना,
ये कंट्रोल में तब आएगी जब पॉजिटिव बनेंगे। जितनी पॉजिटिविटी इतनी ज्ञानेंद्रिया कंट्रोल में आती है। फिर है किसी भी ग्रुप या संगठन में रहकर उसके नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। सारे ग्रुप में होते हैं ना, ग्रुप किसके लिए खोला है, पोस्ट किसकी कर रहे हैं, उसके जो नियम मर्यादाएं हैं, जैसे हमारे ग्रुप में हमने रखा है, फिर भी जो दूसरे में तो एडमिन ओनली कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन है या चार्ट ग्रुप है या सेवा धन सेवा का है, वो तो खुला है, तो वहां लगा देते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? ऐसी आदत ही नहीं होनी चाहिए। तो उसके जो भी कोई भी ग्रुप है उसके नियम अनुसार ही हमें चलना चाहिए, इससे भी पाप बनते हैं। फिर है किसी भी प्रकार की यज्ञ सेवा नहीं करना, इससे भी हमारा माना मनसा वाचा करना, हमें कोई ना कोई सेवा करनी है। सेवा से ही तो सूक्ष्म शरीर साफ होता है, और दुआओं से कारण शरीर साफ होगा, माना योग लगेगा। दूसरा है श्रीमत में निश्चय बुद्धि होना है, मन मत से कार्य नहीं करना है। जो भी बाबा की नियम मर्यादाएं है ब्राह्मण जीवन की, उसमें पूरा निश्चय रखना है। वैसे तो ये सारी बातें जो मैं बता रही हूं वो उन लोगों के लिए है पहले जन्म में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी त्रेता वाले तो वैसे ही आ जाएंगे, ज्ञान लिया है, मुरली सुना, चलो आ गए, थोड़ा मार्क्स आ गए, योग लगाया, चलो ना लगा तो भी क्या, वो तो त्रेता में फिक्स है। लेकिन ये जो भी नियम मर्यादाएं हैं, ये जो भी सूक्ष्म बातें हैं, वो सब उन लोगों के लिए है जो पहले जन्म में आना चाहते हैं श्री कृष्ण के साथ। इसीलिए सबको इसके बारे में बहुत चिंतन करके पुरुषार्थ ढीला नहीं कर देना कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है इतना सारा, ये नहीं है। हम गृहस्थी है, इवन गृहस्थी नहीं होते तो भी ऐसी इतना नहीं करते हैं, तो हम गृहस्थी है, हमें पता है हमें करना है, लेकिन जब तक फाउंडेशन पक्का नहीं हुआ है, पॉजिटिविटी नहीं आई है, योग सकाश देने के लायक नहीं बने हैं, तब तक ऊपर नीचे होता ही रहना है। तो इसीलिए तो भी हमारा इंटरेस्ट इतना ही रखना है, तो एटलीस्ट आगे तो कहाँ ना कहाँ आएंगे। लेकिन ये चीजें हो देखकर ढीला हो जाते हैं, ये तो कहाँ हम करेंगे, इतना सारा है, हमारे से तो कुछ होता ही नहीं है, चलो जो होगा वो होगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए ये बातों को ऐसा नहीं गलत चीजों से लेना है। और वो जो भी शिव बाबा हमें मुरली में बताते हैं वो पहले जन्म में आने के लिए। बाबा कई बार कहते हैं ना, राजा बनने का पुरुषार्थ है, प्रजा बनने का नहीं। प्रजा तो ऐसे ही होने वाली ही है। द्वापर के बाद भी शुरुआत वाली भक्त आत्माएं भी प्रजा में आने वाली है ना, प्रजा बनती जाएगी ना, प्रजा की प्रजा, प्रजा की प्रजा। तो ये पुरुषार्थ तो जो भी बाबा कहते हैं वो सारी बातें उनको तो चाहिए हर कोई नंबर 1 बने। अभी आगे भाई भाई की चेतना को भूल गुस्से या द्वेष में आकर कर्म करना। कोई भी कहा भी हमारा गुस्सा वगैरह है, कौन किसने एक महीने में गुस्सा किया है, हाथ उठाओ तो, अंदर मन संकल्प में भी आया हो, सिर्फ महीना, चलो 1 महीना ही करो, लो 2 ही है, ओहो 3 4 धीरे धीरे 5, ओहो सभी के। और मैंने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं है, गुस्सा क्या है वो भी भूल गई हूं मैं तो। संकल्प में किया, ऐसे तो नहीं किया। हाँ ऐसे ही आता, ब्राह्मण जीवन में संकल्प में आता है,
हाँ। कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा अंदर आता है, इतना तक वही पकड़ के बात रखते हैं ना फिर हमें। तो इसका मतलब अभी भी हमारी जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, चक्र के लेयर्स बदलेंगे, उतने विकार ऑटोमेटिक जाएंगे। इसीलिए ये गुस्सा सबसे बड़ी खतरनाक है, खुद भी जलता, दूसरों को भी जलाता, डबल पाप। दूसरे तो खुद का होता है, लेकिन ये तो बाहर दिखाई देता है और बाहर एक में आता है। आपका चेहरा भी कम से कम, आप अगर संकल्प में भी करेंगे ना, चेहरा भी बोल देगा कि इसको गुस्सा आया है। घर में भी हम देखते तो दूसरों को पता चल जाता है ना कि अभी ये बात इसको अच्छा नहीं लगी, अभी कोई भी टाइम में भड़केंगे, ऐसा। इसीलिए तो भी अच्छा है कि चलो संकल्प में, बाबा कई बार कहते हैं ना, कर्मना में नहीं आने दो, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। विचार आए गए, लेकिन हमेशा ट्राई भी ये भी करना है, फुल स्टॉप लगाना। ऐसे पकड़ के रखेंगे तो कर्म किसके बनेंगे? आपके ही। आप लेयर निकाल रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं, तो फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये गुस्सा वगैरह, द्वेष रखना, मेरा 5 विकारों का ही, किसी के ऊपर नफरत, घृणा, ये सब कब आएगी? जब हमारे अंदर देह अभिमान है, अभी भी हमारी पुरुषार्थ इतना नहीं है। फिर है जानबूझकर किसी की सहायता नहीं करना। माना सहायता, किसी को चाहिए हेल्प, और हम उसको हमारे स्वार्थ खातिर या हम तो डिटेच हो गए करके हम हेल्प नहीं करते। जितनी हो सके इतनी करनी है, ना हो सके तो फिर उसको कह देना है। ज्ञान मार्ग में दूसरों को आगे बढ़ाना, सॉरी आगे नहीं बढ़ाते, वो लोग ने थोड़ा सेंटेंस रॉन्ग लिखा है। जो ज्ञान मार्ग में हम आए, अभी ज्ञान है हमें कि भाई हम एक अकेले खाके नहीं बैठ जाना है। हमेशा हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए कि कैसे हम दूसरों को आप समान बनाए, लेकिन पहले हमें बाप समान बनना है। तो आगे कई बार ऐसा होता है, कोई आगे जा रहा है वो पसंद नहीं आता कि ये क्यों इतना जा रहा है। पहले हम कई जगह पे मुरली क्लास कराने या क्लास कराने जाते थे, बहुत साल पहले की बात है। तो जहां मैं जाऊं तो मैं थोड़ी स्टोरी बुक कर, थोड़ा साइंटिफिक सारी समझाती ना, तो सबको बहुत अच्छा लगता। बोले कि तो कभी सुना ही नहीं है। तो बोले, हमें बोलते हैं कि दूसरी बार जरूर आप आना। तो मैं बोलूं कि हाँ, बहन को बोलना पड़ेगा, बहन आए तब ना। तो बोले हम बोलेंगे बहन को, अब सॉरी बहन कहे तब मैं आ सकती हूँ। तो बोले कि हम बोलेंगे। और अगर वो लोग ने बहन को कहा, वो सेंटर मेरे लिए बंद। ये क्या हुआ? जेलसी। तो ऐसा कि भाई हमें दूसरा आगे जा रहा है, जाने दो ना, ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है। वो यहां से रोकेंगे तो वहां, वो थोड़ा उसका अच्छी बातों को ग्रहण किया है तो वो करेगा ही ना। एक लक्ष्य लिया है और यहां ही नंबर पड़ते हैं। तो आगे बढ़ना, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर हमें ये रखना है शुद्ध नशा कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। ये अलग बात है कि मुझे उनके जैसा बनना ही है, लेकिन वो क्यों आगे जाए ऐसा नहीं। अब सत्य का, सॉरी दूसरा है सत्यता के साथ सभ्यता का ना होना। कुछ भी सत्य बात बतानी है तो साथ में उसकी सभ्यता से, रिस्पेक्ट से, युक्ति से बतानी है। किसी के लिए विकारी बातों का, विकारी विचारों होना, कोई
ऑपोजिट है मैन या लड़की लड़के और उसको देखकर विचार आना, ये भी सूक्ष्म पाप। दुखी रहना, हर चीज में दुख लगता है कईयों को तो है? तो वो भी पाप बनाता है, क्योंकि दुखी रहे अर्थात आपके संकल्प नेगेटिव चल रहे हैं और इसके कारण आप वही एनर्जी भेज रहे हैं, वो आना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। किसी को पैर से स्पर्श कर इशारे से अपनी बात कहना, कईयों को अंगों से इशारे करते हैं ना, तो किसी को आंखों से हम कह देते हैं, किसी को बाजू में हो तो पाँव से बोलना, चुप बोलना नहीं, अब कहना चुप रहे तो हम पाँव से इशारा, या किसी की कोई ऐसी चीज है इसके लिए भी हम इशारे करते हैं। बाबा कहते कि ऐसी बातों नहीं होनी चाहिए। किसी को कड़वा बोलना, स्पेशली सत्य है तो कड़वा लगेगा ही नहीं। युक्ति, डांटना, गलत सूचनाएं फैलाना, मुरली क्लास या सामूहिक योग में सोना, वो मैंने आगे बोला आपको कि वो निंद्रा का वातावरण क्रिएट करता है, इससे सबको फीलिंग नींद की आती है, इसीलिए ये नेगेटिव वातावरण बनता है। तो वहां भी मैंने कहा अलर्ट रहना है। मोधो के शर्म किसकी बात की, अपने राज्य या अपने भाषा वाले को प्राथमिकता देना। मेरा पटेल है या हम गुजराती है या ये तो हिंदी है, नहीं, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सबकी एक ही लैंग्वेज, एक ही जाति, दूसरी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, ऐसा। फिर किसी को टॉन्ट मारना, कई बार ऐसा होता है ना, हम उल्टा बोल के उसको टॉन्ट, पता चल जाता कि इसने ये मुझे टॉन्ट मारा है। झूठ बोलकर उसे युक्ति युक्त चलने का नाम देना, दूसरों को जानबूझकर स्वयं में फंसाना। कई युक्तियां रखते हैं ना, स्पेशली सेंटरों पर भी बहुत होता है। बहनें होती है, उसको कई भाइयों ऐसे आते हैं उसको फंसाने के लिए। तो इसीलिए कोई भी बात, हमारी कोई भी ऐसी चीज है और हमें वो करना है तो हम हमारी बातों में उसको फंसा देते हैं और फिर वो आपका ही वो उसको फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कोई भी व्यक्ति कैसी भी है वो उसके संस्कार है। ना देखा ना देखा ना अनुभव किया है और दूसरों ने बोला, हमने भी बोल दिया। कई बार तो बहनों के लिए भी ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं और बहनों की बात बहनें ही बोलती है घनी बार खराब रीति से। ये सारे बहुत बड़ी, किसी के भी हम कौन जज करने वाले हैं, वो जैसा है वो उसके संस्कार, मैं क्यों कर्म में फंसूं। पर फिर है किसी को कम समझने, नीचे दिखाना, कि सोचते ना कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, वो तो उसे क्या है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, नीचा दिखाना, अपने को ऊपर रखना। गलत होते हुए भी खुद को सही सिद्ध करना, किसी को गिराने की युक्तियां निकालना। कई बार ऐसा होता है, कईयों की आदत होती है कि कैसे उसको गिराऊं जिससे उसको पता चले, एक बार तो मैं उसको करके ही बताऊं, ऐसा कुछ होता है ना। किसी से बिना पूछे किसकी वस्तु का इस्तेमाल करना, पूछने बिना लिया। स्पेशली ये सारी अमुक कई बातें तो सेंटरों में होती है कि पूछने बिना खाना नहीं है, पूछने बिना ये नहीं करना, पूछने बिना ये नहीं करना, बहुत कुछ रूल्स है उसके लिए। घर में तो किसको पूछेंगे, हमारा खाना है तो हम खाएंगे ना, कोई किसको पूछ के थोड़ा खाना है, ऐसा है। फिर व्यर्थ वार्तालाप, जरमुई जगमुई कहते हैं ना बाबा, व्यर्थ भ्रमण, घूमना फिरना, पिकनिक पे फिरना,
पिकनिक मनाना। आजकल तो इसका उल्टा बाबा कैसे कि बाबा कहते हैं कि दुनिया विनाश वाली, देख लो सारी दुनिया। बाबा थोड़ा कहते हैं, वो तो कहता पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये घूमना फिरना खाना पीने में जब भी जिसमें भी है समय वगैरह बर्बाद होना, पैसा बर्बाद होना, इससे भी बहुत सूक्ष्म पाठ बनते हैं। साहज श्रृंगार में समय व्यर्थ करना, तैयार होना, ये देखना। आजकल दुनिया वाले तो पर्स में लेके बैठते हैं, उसको कोई शर्म ही नहीं होती है। एयरपोर्ट पे है, बस में है, गाड़ी में, ट्रेन में तैयार होते रहते हैं साल बार बार। लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। मैंने बोला कितना सारा ढेर बार, शायद हम भी पहले ऐसा ही करते होंगे, अभी तो कुछ करते नहीं है। तो शायद तो कभी कभी सरप्राइज होता है कि इतने में भी क्या बिगड़ गया। तो ये दूसरों को ये क्यों करते हैं? दूसरों को आकर्षित करने के लिए। दीदी मैंने तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन को भी देखा है। हम बस में जा रहे थे केरल ट्रिप पे, तो पर्स से काजल निकाल के फिर लगाने लगी। ये बहुत कुछ है। मैंने नहीं कहा उस दिन हम मोबाइल लेने, मेरा मोबाइल बिगड़ गया, फिर सेकंड हैंड लिया, वो भी बिगड़ गया। और मुझे 2 मोबाइल तो चाहिए ही, रिकॉर्डिंग करनी होती है, अर्जेंट चाहिए। और मैं मोबाइल लेने गई तो भाव पूछा है, बोले बहुत महंगा लगा मुझे तो। 20,000, 30,000, 50,000, लाख। मैंने बोला लाख रुपए का मोबाइल होता है? बोले कि 5-5 लाख का होता है। फिर उसने मेरा बेच देखा, बोले कि ओ आप ब्रह्मा कुमारी में अभी ही 2 बहनों 2 मोबाइल 1.5 लाख का लेके चली गई। आप तो कितनी बार आई और लेती नहीं है। बोलो ब्रांडेड सब चप्पल। मैं यहाँ की हूँ, मैंने कभी यहाँ के चप्पल या कपड़े नहीं लिए हैं, और अंदर की कपड़े सब, और सब जगह पे ब्रांडेड और फॉरेन के होते हैं। इसी यहाँ ही नंबर है ना। मेरी भावना यह है कि जहां 10 रुपये में काम होता है तो 50 रुपया क्यों देवे, 12 रुपया भी क्यों देवे, यूज करे। ये मेरी भावना। जो भी यूज करना है सेवा में करे। लेकिन आजकल खाओ पियो हो गया है, तो अभी हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो ये कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए तैयार होना। ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? अकेले रहना है तो थोड़ा तैयार हो के, घर वालों को दिखाने के लिए, आसपास वाले को भी। अगर उसका अच्छा व ज्यादा है तो हमारा कितना भी अच्छा हो तो भी बुरा लगेगा कि मैं इससे क्यों नीची हो, और कितने खर्चे करते हैं। तो ये इसके लिए कि कभी भी, और 2 चीज है, एक तो किसी को आकर्षित करो तो उसके संकल्प भी चलेंगे, गंदे गंदे संस्कार, और कभी कभी रिस्क भी हो जाता है। दोनों लेडीज के लिए तो दोनों चीज है। दूसरा है खुद में ज्ञान की कमी या धारणा न होने के कारण दूसरों का समय भी बर्बाद करना। बुरे ऐसे ही जो ना आर्ग्यूमेंट करते रहना बिना काम की, दुनियावी चीजों की। संगम युग के अमूल्य समय और धन को व्यर्थ करना, ये इसमें यही आएगा ना, समय और धन संकल्प। ये संगम युग की स्पेशल सीख है, ज्ञान है। तो धन को भी भले सेंटर पे है चाहे घर पे है, घर पे तो हमारा ही है तो भी नहीं, और उसमें भी दूसरों का दिया हुआ यूज करो तो गए काम से, और वहां ही नंबर पड़ने वाले हैं। मन गंधत या लुभावने बोल द्वारा शब्दों का गलत प्रयोग करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करना, जो काम की चीज नहीं है। 2 भाषा का बोल कर दूसरे के भी संकल्प चलाते हैं, समय बिगाड़, और इसमें हमें भी नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो ऐसे खराब या 2 भाषा वाले जोक्स वगैरह करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, और उसकी मौत जल्दी हो जाती है। क्योंकि वो करने के लिए उसको क्या चाहिए, सोचना पड़ेगा ना नेगेटिव। तो नेगेटिव सोचा
तो न्यूरोसेल्स तो उसका काम करेगा ही, हार्मोन से ऐसा ही उत्पन्न होंगे, वो नेचुरल एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस पे भी ध्यान देना है। गंदे चलचित्र देखना, फिर है मधुबन में या सेंटर पर सभ्यता से ड्रेस पहनना। मैंने कहा था लास्ट टाइम, व्हाइट या लाइट कलर का और ड्रेस पंजाबी वगैरह, हाँ कोई ऐसे ड्रेस पहन के नहीं जाना है जैसे बाहर दूसरे पार्टियों में जाते हैं, साड़ी पहनते तो आधी ऊपर आधी नीचे, या ऐसे ही डाल देते हैं, नहीं। कई बार नए नए होते हैं ना, तो साथ श्रृंगार करके आते हैं सेंटर पर, क्लास करने आते हैं ना, तो सारा पहनेंगे, इतनी इतनी बंगड़ियां पहनेंगे, अच्छा साड़ी पहनेंगे, जैसे मंदिरों में जाते हैं ना वैसे। फिर धीरे 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 देखते देखते, कोई कहते नहीं है, फिर भी आप देखना जब ज्ञान में चलने लगे ना, फिर सफेद कपड़े पर आ जाते हैं। तो ये इतना परिवर्तन आ जाता है। फिर है हाथों से गलत इशारे करना। मधुबन या सेवा स्थल पर रहते हुए भी पुरुषार्थ का लाभ नहीं लेना, बहुत अच्छी बात है। मधुबन जाते हैं तो हमने देखा ग्रुप बनाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं बाहर, यहाँ इसके पहले तो घर से ही नहीं निकलते, फ्रेंड नहीं होती है तो ये जा रही है तो मैं जाऊं, फिर वहां जाके भी यहाँ शॉपिंग कर, बातें करते करते 2 का 3 का ग्रुप करके यहाँ जाते, बाबा के कमरे में 1 सेकंड जाते, फिर बाहर निकल जाते। तो हमें समय मिला है पुरुषार्थ करने का, तो पुरुषार्थ एक साइड पर रह गया, समय और संकल्प भी गवा दिया, ऊपर से पाप कर्म बने। इसीलिए मैंने कहा था ना, मधुबन हम जाते हैं तो योग के सिवाय कुछ नहीं। और हमें, क्योंकि मैं रास्ते में भी निकलती तो कोई ना कोई, क्योंकि सभी जगह पे जाती हूँ, ओम शादी चालू हो जाता है, ओम शादी चालू हो जाता है, ऐसी जगह पे चले जाके बैठ जाती हूँ जहाँ कोई आते ही नहीं है। फिर भोजन के लिए जाती तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई ओम शांति करता मिलता ही है, और इसमें से कोई टीचर मिल गए तो बहुत लंबा चलाती है। इसीलिए मैं, और कभी कभी मैं देखती हूँ तो साइड पर निकल जाती हूँ, देखा कि यह खड़ी है, आप ऐसे ऐसे करके। मुख्य बात ही वहां जाके योग है, ना शॉपिंग में जाना है, बाहर क्या मिलता है क्या होना चाहिए तो युगल को बोल देती हुई ये चीजें ले आना। तो ऐसा, इसीलिए ये लाभ न लेते हैं। ऊपर से हम मधुबन जाते हैं, सेवा में जाते हैं, या बाबा मिलन में जाते हैं, या भट्टी में जाते हैं, ऊपर से टाइम का वेस्ट होता है, संकल्प और पाप कर्म बनते हैं। तो ऐसे सारे हो गए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हमारा पुरुषार्थ क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, ये क्या सूक्ष्म सजाए होती है, और कौन अच्छा योगी बन सकता है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेंगे, या तो फिर 4 अवस्था का, मैं सोचती हूँ 2 में से 1 लेंगे। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। शांति में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है, उसको साफ करने के लिए
दुआ बहुत ज़रूरी है और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सके।